लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। एक तरफ चुनावी सरगर्मी अब बढ़ते ही जा रही है क्योंकि 11 तारीख को सेकेंड फेज की वोटिंग होने है और 14 तारीख को जो है वो परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कह दिया कि बूथ पर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें सबकी जानकारी है। और आपको बताएं हमारी मौजूदगी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है और जहां पर कृष्णा सिंह जो है वो सीधे तौर पे कंप्लेन करने आए हैं तेजस्वी यादव की। पहले तो क्या वजह रह गई कि जो आप लोग नेता प्रतिपक्ष की कंप्लेन बिहार के नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के विरोध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। उनके द्वारा यह कहा गया तेजस्वी यादव के द्वारा कि अमित शाह बैठ के बिहार सरकार के पदाधिकारी अधिकारी को फोन के माध्यम से बुला करके उनको थ्रेटनिंग दे रहे हैं, उनको यह कह रहे हैं कि चुनाव हमारे पक्ष में होना चाहिए। इस तरीके का गंभीर आरोप जो लगा रहे हैं ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है और बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता के नज़रों में हमारे नेता, हमारे अभिभावक आदरणीय अमित शाह जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से गलत है। निर्वाचन पदाधिकारी से हमने इसके लिखित शिकायत कर आग्रह किया है कि इनको जल्द से जल्द नोटिस भेजा जाए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने यह आग्रह किया है। ये लोग तो हमेशा ही आप लोगों पे सवाल उठाते ही आए हैं। चुनाव के पहले भी एसआईआर का मुद्दा हो या वोट चोरी का मुद्दा हो, हमेशा ये कहते आए हैं कि आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये साजिश रच रहे हैं। और ऐसे में तो ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। नहीं, अगर तेजस्वी यादव के पास कोई प्रूफ है, अगर आपको जानकारी है, जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं पूरी तरीके से गलत है। अगर जानकारी आपके पास सचमुच अच्छी है और जानकारी शुद्ध है तो उसका प्रूफ दीजिए। हम तो प्रूफ मांग रहे हैं भाई। लेकिन तेजस्वी यादव के द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है और कड़ी मैं निंदा करता हूं। आदरणीय अमित शाह जी की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाता। निश्चित तौर पे चुनाव आयोग के नज़र में हमने इस आवेदन के माध्यम से दिया है। पूरी उम्मीद है मुझे कि यह कार्रवाई होगी। जब आप गए कंप्लेन लेकर तो सबसे पहले क्या कुछ अंदर से रिप्लाई आया, क्या कहा उन्होंने? नहीं, हमने हमारे चुनाव पदाधिकारी जो हैं उन्होंने हमसे बैठ के बात की, सभी चीज़ों को उन्होंने देखा। हमने पेन ड्राइव के माध्यम से उनको अवगत भी करा दिया कि तेजस्वी यादव अपने सोशल अकाउंट के सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से यह उन्होंने कहा कि अमित शाह जी फोन करके लोगों को मतलब ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से जा रहा है। यह पूरी तरीके से बेबुनियाद है, इसकी जांच होनी चाहिए और तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमने आग्रह किया। जल्द से जल्द उनको नोटिस जानी चाहिए, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये तो डर नहीं सता रहा कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जो भावी मुख्यमंत्री का सपना देखे हैं वो टूट जाए? नहीं, ये मुख्यमंत्री का जो सपना देख रहे हैं ये सपना ये जाके कहीं ना कहीं अदर देश में देख सकते हैं। यहाँ तो उनका जगह भी नहीं खाली है। ये हार का बौखलाहट दिखाई दे रहा है इनके चेहरे पे कि किस तरीके से इनकी हार हुई है। जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है। लेकिन कृष्णा जी, एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि कई जगह हमने देखा कि कैमरे बंद हो गए, सीसीटीवी बंद हो गया, तो उस पर क्या कुछ आपका कहना? नहीं, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है भैया। हम तो कह रहे कि अगर सत्य है तो दिखाइए। अब मुंह से कह देने से, अगर हमने कंप्लेन किया है तो हमने अपने पत्र के माध्यम से कंप्लेन किया, हम तो भरवली नहीं कहे हैं, हम तो पत्र के माध्यम से, और इसमें मोहर भी मरा है निर्वाचन आयोग का। तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव के द्वारा लगाया गया जो आरोप है पूरी तरीके से बेबुनियाद है। बाकी अब 14 नवंबर को सरकार बनने जा रही है क्या नहीं? देखिए 14 नवंबर के बिल्कुल है। 2/3 से हम लोग मेजोरिटी में सरकार को फॉर्म करने जा रहे हैं। और आपने जैसा तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो वीडियोस जारी करके जो साफ बहुत बड़ा एलिगेशन विदाउट एनी प्रूफ उन्होंने लगाया है कि देश के गृह मंत्री जी बिहार में पटना में बैठकर यहाँ के निर्वाचन अधिकारियों के साथ फ़ोन पे बात करके मिलकर और निर्देश डायरेक्शन देकर धांधली कर रहे हैं, थ्रेट देकर पक्ष में मतदान करने के लिए सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं। इस तरह का निराधार आरोप और सीधा सीधा चुनाव आयोग को भी उनके पारदर्शिता पे भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। देश के गृह मंत्री वो देश के गृह मंत्री हैं और बेवजह बेबुनियाद जब पहले चरण की मतदान हो गई और जनता का मन मिजाज ने, जनता ने जिस प्रकार से एनडीए के पक्ष में वोटिंग की है, बिहार का मतदान परसेंटेज हाई हुआ, वो पूरी तरीके से बौखलाहट में है। और थ्रेट दे कौन रहा है, बोल कौन रहे हैं?
उन्हीं के दल के मनेर के विधायक, आपने वीडियो देखा होगा भाई वीरेंद्र जी, जो एक पुलिसकर्मी जो चुनाव पदाधिकारी और जो चुनाव में लगे हुए थे बूथ पे, ए तिवारी इधर सुनो, अब दूसरी बात हो गई, आग लगा देंगे। भाई थ्रेट देने का काम तो राजद के लोग और राजद के विधायक देते हैं। चुनाव आयोग के निर्देशन पे चुनाव आयोग बूथ पे ड्यूटी लगाई है पुलिसकर्मी की, और वो साफ स्वच्छ वातावरण में इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, उसको थ्रेट दे रहे हैं लोग, उसको धमकी दे रहे हैं बूथ कैप्चरिंग करने के लिए राजद के लोग। और इस तरह से एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री पे, अगर आपके पास अगर कोई फ़ोन किया, कोई अधिकारी को फ़ोन गया है, तो उस अधिकारी का आप कॉल को वायरल कीजिए, या कोई अगर साक्ष्य है तो उसको मीडिया में, जैसे आपने वीडियो जारी किया है तो प्रूफ भी जारी कीजिए। चुनाव आयोग की पारदर्शिता और देश के गृह मंत्री पर और अनवांटेड और विदाउट एनी प्रूफ एलिगेशन लगाए, इनके लिए चुनाव आयोग से हम कृष्णा सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा के, हम प्रदेश युवा मोर्चा के सदस्य जब हम लोग रिटर्न में कंप्लेन दिए कि इसकी जांच करके वीडियो हम लोग पेनड्राइव भी दिए, और हम लोग कहे हैं कि इस मामले की जांच करके उनको नोटिस भेजा जाए, और अगर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो मैनिपुलेट करने के लिए, डिफेम करने के लिए और जनता के बीच में अलग प्रकार का संदेश देने के लिए, ताकि जब हम लोग के पक्ष में मतदान है तो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए जो साजिश रची है, जो कॉन्स्पिरेसी है तेजस्वी का, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, यही हम लोग प्रे करने यहाँ पे आए थे। चलिए देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें कि चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और कंप्लेन हो चुका है तेजस्वी यादव पर, और ये लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच हो, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। ऊपर से जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने कहा कि हमें सब जानकारी है, तो सब जानकारी कहीं ना कहीं अब उनको महंगी पड़ेगी। अब देखना होगा आगे क्या कुछ करते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।